जय हिंद। आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है जिसे कहते हैं वैद्युत बल। उसमें हमने पढ़ लिया था आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता लगा था आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी जो बल लग रहा है, कितना लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, अगर हमें पता चल जाएगा तो वही हो जाएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। आइए हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2। ये जो Q1 Q2 है वह समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश r दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से और डिस्टेंस पर हैं और दोनों समान प्रकृति के हैं, यानी इन दोनों पर जो आवेश है वह समान है। इस पर प्लस भी है, इस पर भी प्लस है। हम मान लेते हैं दोनों पर जो चार्ज है प्लस है, धनात्मक आवेश है। अब हम लोग मानते हैं इस Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल है F21। F21 का मतलब है आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर लगने वाला बल, और उसके बाद आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में लगेगा। इसे हम लोग नाम देंगे F12, यानी आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब हम लोग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। हमने अभी पढ़ा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21, तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं जो इस डायरेक्शन में होगा। वह होगा R12 का कैप। ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर। Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग कंसीडर करते हैं एक यूनिट वेक्टर R21 का कैप, एक यूनिट वेक्टर। हमने दो यूनिट वेक्टर को कंसीडर कर लिया। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसे बोलते हैं एकांक वेक्टर। इसकी जो लेंथ है कितना हो सकता है? 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब हम लोग निकालेंगे Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 कितना होगा, उसे हम लोग निकालेंगे। Q1 के कारण Q2 पर बल, वह बल कैसा है? F21। वेक्टर हम लोगों ने इसलिए लगाया है क्योंकि जो बल होता है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो F21 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जो फोर्स है Q1 से Q2 पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया है। और हम लोग यूनिट वेक्टर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं R12 का कैप इक्वल टू वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय R12 का माड। यह जो R12 का माड है, यह जो R12 का माड है वह R के इक्वल हो। R को हमने वेक्टर के रूप में लिख दिया R12। R12 क्या है? केवल दिशा को दर्शा रहा है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। यह हो गया R12 का कैप इक्वल टू वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय माड ऑफ R12। इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का माड। उसी तरह हम लोग इसे भी लिख सकते हैं। ए के प्लेस पर क्या है? R12 है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय माड ऑफ R12। यह जो R12 है यह R के इक्वल होगा। यह R12 केवल जो 12 है केवल दिशा को दर्शा रहा है। यह एक्चुअली में R12 R के बराबर होगा और R21 भी R के बराबर होगा। जहां भी हमें मिल जाएगा R12 का माड इक्वल टू R21 का माड,
इसके प्लेस पर हम लोग लिख देंगे R। इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका यूज अभी आगे होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं R12 का कैप के प्लेस पर लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और R12 के कैप की प्लेस पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, R12 डिवाइडेड बाय इतना लिख सकते हैं। और हम लोग इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। हमने लिख दिया R। अब हम लोग इसे फाइनली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यहाँ पर R स्क्वायर है और यहाँ पर R है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा R क्यूब। और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर R12। ये हो गया Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब हम लोग निकालेंगे Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यह फोर्स कैसा है, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम लोग बल जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वह है R21 का कैप, R21 का कैप। अब R12 का कैप जो है इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं R21, यहाँ पर लिख सकते हैं R21। हम लोग R21 के कैप के स्थान पर लिख सकते हैं इतना, तो हम लोग लिख देंगे आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 डिवाइडेड बाय इतने के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं केवल इतने के स्थान पर। ये किसके बराबर है, R के बराबर है। जिस तरह ये भी R के बराबर था तो ये भी R के बराबर होगा। हमने लिख दिया R। लोग इसे सॉल्व करेंगे, कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। यही है क्या है, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म है। इस तरह आप लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख सकते हैं। आइए हम लोग कूलाम के नियम के सदिश रूप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग जो यूनिट वेक्टर देख रहे हैं, R12 का कैप इस डायरेक्शन में है और R21 का कैप इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसे इस प्रकार लिख सकते हैं R12 का कैप इक्वल टू माइनस R21। यहाँ पर माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि इन दोनों का जो डायरेक्शन है कैसा है, अपोजिट है, विपरीत है। कैसा है, अपोजिट है। कैसा है, अपोजिट है। इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वह बल न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जैसे न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ है। जैसे हम लोग इस पर बल लगाएंगे, यह जो बोर्ड है बोर्ड भी हम पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में। इसी प्रकार जो आवेश होता है इन दोनों पर, ये आवेश इस पर बल लगाता है इस डायरेक्शन में और Q1 आवेश इस डायरेक्शन में लगाता है, यानी जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है। F1 बल जो है F12 जो फोर्स है वह F21 के क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। ये जो माइनस साइन है अपोजिट दर्शा रहा है। F1 फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। Q1 के कारण Q2 पर फोर्स इधर लग रहा है, Q2 के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इसलिए जो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वह न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है वह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है। यहाँ पर जो फोर्स है इसी रेखा के
इधर लग रहा है और इसी रेखा के इधर लग रहा है, तो इसलिए हम इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वह बल कैसा होगा? केंद्रीय बल होगा। कैसा बल होगा? केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स होगा। जो बल कैसा होगा? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल हम उसे कहते हैं जब कोई बल किसी फिक्स पॉइंट के बाहर या अंदर लगता है और वह एक डिस्टेंस पर निर्भर करता है, तब उसे कहते हैं केंद्रीय बल। क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। आप लोग देख पा रहे हैं जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के मिलाने वाले रेखा के अनुदिश से लग रहा है, इसी रेखा के दिशा में लग रहा है। Q1 आवेश इस पर बल Q2 पर इधर लगा रहा है, इसी रेखा के अनुदिश। Q2 जो आवेश है Q1 पर इसी रेखा के अनुदिश लगा रहा है। तो जो बल है कैसा है? केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल। यह है कूलाम के नियम का सदिश रूप से रिलेटेड कुछ पॉइंट। आई होप आप लोग यह टॉपिक समझ गए होंगे।